Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 6 lecture 3 some special types of sets. टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले है फाइनाइट सेट, जो हो मेरे पास जैसे नाम से जाहिर है फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि हम इसको काउंट कर सकते हैं, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं काउंटेबल हो, जो काउंट कर सकते हो। जैसे और इसकी एग्जांपल क्या देंगे हम, काउंटिंग नंबर लेस देन 6 अगर मैं कहूं तो a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। काउंटिंग नंबर लेस देन 6 अगर कहूं तो 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर लेस देन 6। हमने क्या कहा, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसके अंदर होंगे वो फाइनाइट सेट कहलाएगा। अब हमारे पास सेकंड है इनफाइनाइट सेट, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसके अंदर भी होंगे अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ जिस भी सेट में होंगे वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। मसलन हमारे पास इनफाइनाइट सेट क्या होगा, नेचुरल नंबर का सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लिख सकता हूं मैं n इज इक्वल टू 1 2 3 4 नेचुरल नंबर अप टू सो ऑन इनफाइनाइट, मुझे नहीं पता कहां तक जाएंगे, ये इनफाइनाइट कहलाता है। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स या काउंटेबल एलिमेंट्स जितने भी होंगे जिसके अंदर काउंटेबल होगा वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएंगे। और इनफाइनाइट सेट्स जो अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते कि कहां पे जाकर सेट खत्म हो रहा है, उसको इनफाइनाइट सेट्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 पे है यूनिट सेट। यूनिट सेट जो है वो एक सिंगल यूनिट, यानी कि जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, सेट इज इक्वल टू 10 अगर लिखा हुआ हो, इसको हम सिंगलटन सेट भी कहते हैं। जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो वो यूनिट सेट कहलाता है। उसके बाद है हमारे पास एम्प्टी सेट, अ सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, जिसे नल और वॉइड सेट भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट हमारे पास कोई से भी दो सेट्स जिनके दरमियान में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 4 5 6, इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है हमारे पास। जब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो हमारे पास ये क्या कहलाएंगे, ये दोनों सेट जो है वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। नो कॉमन एलिमेंट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। दोनों सेट, दो सेट्स दिए हुए जिसके एलिमेंट्स आपस में मैच ना कर रहे हो, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाता है। उसके बाद है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट जिसमें कोई एक भी कॉमन एलिमेंट आ जाएगा, इन दोनों में देखें ओवरलैपिंग में एक यूनिट एक एलिमेंट कॉमन है दोनों में, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा हमारे पास। दोबारा रिपीट कर देता हूं, यूनिट सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें एक होगा वो सिंगलटन सेट भी कहलाता है या यूनिट सेट कहलाता है। एम्प्टी सेट नल और वाइड सेट कहलाता है, जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद ना हो, नल एंड वाइड सेट कहलाता है। डिसजॉइंट सेट जिन दोनों दो सेट्स के दरमियान जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो वो डिसजॉइंट सेट कहलाता है। ओवरलैपिंग जिसमें कोई भी एक कॉमन एलिमेंट होगा वो ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे आपस में। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 7 पे इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं जी, जिनके दोनों सेट्स जो आपस में सेम हो, यानी कि ए सेट हो हमारे पास 1 2 3 और बी सेट हमारे पास हो 1 2 3, जिनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो आपस में, जो क्या कहलाते हैं, ए इज इक्वल टू बी, इक्वल सेट्स कहलाते हैं, यानी कि उनके सेम एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद दे हैव सेम, इनमें इक्वल सेट में ए 1 2 3 बी 1 2 3
ये हमारे पास इक्वल सेट्स कहलाते हैं। सेम एलिमेंट्स हम दोनों में हो तो इक्वल सेट्स कहलाते हैं। अगर इक्विवेलेंट सेट सेम नंबर ऑफ सेम एलिमेंट्स होंगे तो सेम एलिमेंट्स होंगे तो क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट्स कहलाएंगे दोनों। और इक्विवेलेंट सेट क्या होगा? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम नंबर एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास हो। अब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की क्या बात है? मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू a b एंड c। ये 1 to 1 क्रॉसपॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन इनके एलिमेंट डिफरेंट हैं, लेकिन इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 1 2 3 ऊपर भी 3 एलिमेंट्स हैं, नीचे भी 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारे पास लाएंगे a इज इक्वल टू b, 1 to 1 क्रॉसपॉन्ड करेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। अब स्टूडेंट्स आपके पास इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, सेम एलिमेंट्स होंगे दोनों के, दो सेट्स हैं जिनके सेम एलिमेंट होंगे तो वो इक्वल सेट कहलाएगा, और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स जो है वो खत्म हो गई। जो हमारे पास अब आपने करना क्या है, आपका होम टास्क क्या है, आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1D, इसके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है।